हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज 2 को डिस्कस करेंगे। पहली क्वेश्चन सीरीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज भी आपके सामने मैं 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये भी स्टोन एज से ही जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस फॉर रॉक पेंटिंग? ये मैंने लास्ट सीरीज में ही करवाया था। जो 15वां क्वेश्चन था वो सेम यही था और वहां पर मैंने डिस्कस आपसे किया था। अगर उसने उसको आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख करके आइए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहाँ कहाँ पर रॉक पेंटिंग मिली हुई है? तो यहाँ पर मैंने भीमबेटका बताया था, मिर्जापुर भी बताया था, पंचमढ़ी बताया था और सुंदरगढ़ भी बताया था। तो यहाँ पर चारों हैं आपके सही है जवाब। ठीक है बात। तो यहाँ चारों से आपको मिला हुआ है। आपके शैल चित्र मिले हुए हैं। कहाँ कहाँ पर हैं सीरीज 1 में मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अकॉर्डिंग टू एक्सकवेटेड एविडेंस एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टेड। कब हुआ था एनिमल हस्बेंड्री? तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले सीरीज में कि जो आपका पाषाण काल था उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक, फिर होता है मीजोलिथिक और फिर होता है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पैलियोलिथिक को फिर फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लोअर, मिडिल और अपर। अब यहाँ पर तो सीधे सीधे किसका प्रयोग हो रहा था? यहाँ पर मानव के विकास की बात हो रही थी, मानव की बुद्धि के विकास की बात हो रही थी। मानव पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, धीरे धीरे रह रहा था। यह जो है ये हिमयुग के अंत की बात है। ये जो प्लेस्टोसीन आपका इॉन चल रहा था उसके लास्ट की बात है ये। ठीक है बात, पैलियोलिथिक एज की। उसके बाद से जब पशुपालन की आप बात करते हैं तो ये समय है आपके मेसोलिथिक एज का। यहाँ पर पशुपालन का आरंभ हो गया था। सबसे पहला पशु जो आपका पालतू बना था वो था डॉग। फिर नियोलिथिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके खेती की बात हो जाती है, कृषि की बात आ जाती है, न्यूलिथिक एज की बात आ जाती है। अब इसमें पत्थरों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था, फ्लेक का प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ पर और छोटे पत्थर हो जाएंगे, माइक्रोलिथिक कहा जाता है। यहाँ पर पॉलिश्ड आपके स्टोन हो जाते हैं न्यूलिथिक में। तो पशुपालन का जो शुरुआत है वो कहाँ से माना जाता है? वो माना जाता है निचले से नहीं, मध्य से नहीं, ऊपरी से नहीं। ये तो सब तो पूरा पाषाण है। तो यहां से तो नहीं होगा। कहाँ से होता है? आपके मध्य पाषाण काल से पशुपालन का आरंभ माना जाता है। पशुपालन के 2 साइट आप लोगों को याद करना है। पहला है आदमगढ़, आदमगढ़, और दूसरा है बागौर। दूसरा कौन सा है? बागौर। आदमगढ़ कहाँ पर है? एमपी में है। और बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। अच्छा, अगर आपसे पूछा है सबसे पहली आपकी मिजोलिथिक साइट कौन सी थी तो आप बोलोगे बागौर। याद कर लो मैंने क्या बोला। सबसे पहली मिजोलिथिक साइट कौन सी थी? वो थी बागौर थी। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली मिजोलिथिक साइट कौन सी थी? बागौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं या फिर जहां से मिले हैं वो स्थान है? तो पहला ऑप्शन है लंगनाज, दूसरा है बीरभानपुर, तीसरा है आदमगढ़ और चौथा है चौपानी मांडो। लंगनाज जो है, लंगनाज ही मेसोलिथिक साइट ही है, मध्य पाषाण की साइट है, मेसोलिथिक साइट ही है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। लंगनाज कहाँ पर है? गुजरात में। वहीं पर बीरभानपुर की अगर बात करते हैं तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है बात। बीरभानपुर के बारे में एक चीज और याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था बीबी लाल सर। बीबी लाल सर, उन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है बात। और वहां पर भी मीजोलिथिक साइट इन्होंने पाई थी, मीजोलिथिक साइट पाई थी बीबी लाल सर ने यहाँ पर। ठीक है बात। और अभी मैंने आपको बता दिया पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान कौन सा है? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? एमपी में। वहीं पर चौपानी मांडो की अगर बात करते हैं तो चौपानी मांडो जो है वो यूपी में है। यहाँ पर मीजोलिथिक मीजोलिथिक और नियोलिथिक दोनों मिले हैं। मध्य पाषाण और नवपाषाण दोनों साइड यहाँ पर मिले हैं। तो लंगनाज कहाँ पर है? मेसोलिथिक साइट है, गुजरात में है। बीरभानपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, दामोदर नदी के किनारे है। ठीक है। बीरभानपुर बीबी लाल सर ने इसकी खुदाई करवाई थी और माइक्रोलिथिक टूल्स मिले थे, मेसोलिथिक साइट मिली थी। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, एमपी में है। चौपानी मांडो कहाँ पर है? यूपी में है। यहाँ पर मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट दोनों मिली है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस मध्य पाषाण के एक स्थल से पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? ठीक है बात। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट? क्या लिखैया है? नहीं। बीरभानपुर है? नहीं। सराय नहारा है? नहीं। कौन सा है? बागौर। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। मैंने बता दिया दोनों याद रखना है और दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ठीक है बात। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, लेखैया की अगर आप बात करते हैं तो लेखैया कहाँ पर है? यूपी में है। लेखैया कहाँ पर है? यूपी में है। इसकी खोज जो थी वो जे.एन. पाल सर ने करवाया था। बीरभानपुर मैंने आपको बता दिया, वेस्ट बंगाल में है, दामोदर नदी के किनारे है। माइक्रोलिथिक टूल्स मिले थे, बीबीलाल सर ने इसकी खुदाई करवाई थी। सराय नहाराय की अगर आप बात करते हैं तो ये प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ यूपी में है। प्रतापगढ़ यूपी में है। ठीक है बात। यहाँ पर भी मीजोलिथिक साइट मिली है, मीजोलिथिक साइट मिली है, लेकिन यहाँ पर मीजोलिथिक में क्या पूछा है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसके एविडेंस मिले हैं? पशुपालन के। तो वो है बागौर। बागौर राजस्थान में। मीजोलिथिक साइट नहीं पूछा है। मीजोलिथिक साइट अगर आप देखेंगे तो ये सारे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है बात। ये मीजोलिथिक साइट में सारे हो जाएंगे, परंतु पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिला है? बागौर है। बागौर भी क्या है? मीजोलिथिक साइट है। और मैंने आपको बताया था पहली मीजोलिथिक साइट कौन से पूरे भारत की, वो है बागौर। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है बात। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? अब वन्य धान आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको बोलते हैं वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस, क्योंकि यहाँ पर खेती तो हो नहीं रही थी। तो जंगली जो आपके चावल थे उनका प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो देखिए, मध्य पाषाणिक संदर्भ में जो वाइल्ड राइस था वहां पर प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था आपके चौपानी मांडो में। कहाँ पर हुआ था? चौपानी मांडो में। चौपानी मांडो कहाँ पर है? चौपानी मांडो है आपके यूपी में। यूपी में कहाँ पर? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। प्रयागराज जिले में है चौपानी मांडो। प्रयागराज जिले में है चौपानी मांडो। किस नदी के किनारे? बेलन नदी घाटी। कई बार आ चुका है तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, बेलन नदी घाटी किनारे है। और इसकी जो खुदाई करवाई थी वो करवाई थी बीडी मिश्रा सर ने करवाई थी। बीडी मिश्रा सर ने करवाई थी। और कब करवाई थी? 1967 में। 1967 में चौपानी मांडो की करवाई थी। ठीक है बात। सराय नहाराय के बारे में मैंने बता दिया, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ यूपी में मीजोलिथिक साइट है। ठीक है बात। लेखैया भी आने वाला है। ठीक है, लेखैया। अच्छा, लेखैया आप लोगों को बता दिया है कहाँ पर है आपके? यूपी में। लेखैया भी कहाँ पर है? आपके यूपी में है। ठीक है बात। लंगनाज, लंगनाज के बारे में बात हो चुकी है। लंगनाज कहाँ पर है? गुजरात में है। लंगनाज कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है बात। नेक्स्ट, इसी तरीके से याद होते रहेंगे सारे सेट, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सुनते जाइए। सराय नहार राय और महदहा संबंधित है। सराय नहार राय और महदहा रिलेटेड है किससे? विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से। देखो, नवपाषाण तो अभी आएगा नहीं। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाण संस्कृति नहीं। तो सराय नहार राय के बारे में आपको पता है। सराय नहार राय कहाँ पर है? तो ये है आपके गंगा घाटी में। ठीक है बात। गंगा घाटी के कौन सी संस्कृति से होगा? ये मध्य पाषाणी संस्कृति से। नवपाषाण नहीं है, मध्य पाषाण संस्कृति। और कौन सी घाटी से है? गंगा घाटी से है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सराय नहाराय की अगर आप बात करते हैं तो इसका उत्खनन करवाया था केसी ओझा सर ने। केसी ओझा सर ने करवाया था। केसी ओझा सर ने करवाया था। ठीक है बात। अच्छा, यहां पर आपको 11 मानव समाधियां मिली हैं। मानव समाधि, अब ये जो मैं कुछ लिखवा रहा हूं ना बाबू, इसको दिमाग में बैठा लेना, ये सब पेपर में आया हुआ है। ठीक है बात। उसके बाद 8 गर्त चूल्हे मिले हैं यहाँ पर। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं यहाँ पर सराय नहर राय से। ठीक है बात। और एक साथ 4 मानव को दफनाया गया है। एक साथ 4 मानव को दफनाया गया। एक साथ एक ही जगह पर 4 मानव को दफनाने का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सराय नहर राय से। तो सराय नहर राय के बारे में आपने क्या क्या सीखा? सराय नहर राय है कहाँ पर? तो सराय नहर राय कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी में है। सराय नहर राय कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी में है। मेसोलिथिक साइट है। यहाँ से क्या क्या मिला है? पहली बात तो इसका उत्खनन करवाया था केसी ओझा ने। ओझा सर ने करवाया था। यहाँ पर क्या है? 11 मानव समाधियां मिली हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं और 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया गया है। एक साथ दफनाया गया है। ठीक है बात। वहीं महदहा की अगर आप बात करते हैं, महदहा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में। और इसका उत्खनन करवाया था लाल बिहारी पांडे सर ने। लाल बिहारी पांडे सर ने करवाया था। ठीक है बाद। यहाँ से भी मानव समाधि मिली हुई है। तो याद, सराय नहारा है और मदहा, ये सब कहाँ से जुड़े हुए हैं? गंगा घाटी से जुड़े हुए हैं, मध्यपाषाण संस्कृति से ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ठीक है बात। अब आभूषण की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 नाम थे। यहाँ पर देखिए, पहला कौन सा था? सराय नहारा है और दूसरा है मदहा। यही याद करना है आपको। ठीक है बात। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बागौर या फिर बाघौर टू। नहीं, ये दोनों नहीं है। फिर बीरभानपुर नहीं। यहाँ पर माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हुए थे, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। मदहा की अगर आप बात करते हैं, अब देखिए, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय और मदहा, मदहा, यहाँ दोनों से आपको हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है बात। परंतु अगर
मात्रा देखा जाएगा तो मात्रा कहाँ पर ज्यादा है, मदहा में। याद कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं ना, सराय नहाराय और मदहा दोनों आते हैं, कहाँ से, हड्डी के बने आभूषण मिले हैं, तभी आप मदहा के साथ ही जाएंगे। ठीक है बात। प्लस मदहा से और क्या क्या मिला है, बाड़ाग्र मिला है, बाड़ाग्र मिला है। बाड़ाग्र भी किसका बना हुआ है, हड्डी, सारे हड्डी के ही बता रहा हूँ। बाड़ाग्र जो बाण का आगे वाला ये वाला हिस्सा होता है ना, ये भी किससे बना हुआ मिला है, हड्डी से बना हुआ। प्लस बेधक, बेधक मतलब समझते हैं, बेधने वाला, किसी में छेद करने वाला, होल करने वाला। ठीक है। खुरचनी, खुरचनी, ये सब हड्डी के ही बने हुए मिले। खुरचनी, खुरचनी मतलब किसी भी चमड़ी उतारने के लिए, किसी जानवर की चमड़ी, तो खुरचनी। उसके बाद आरी, आरी मतलब जानते हैं ना, काटने के लिए, किसी भी चीज को काटने के लिए आरी। प्लस चाकू, चाकू, ये सब किससे बने हुए मिले हैं आपको, हड्डी के बने हुए मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं, मदाह से मिले हैं। सबसे ज्यादा पूछता है बाड़ाग्र, सबसे ज्यादा कौन सा पूछता है, बाड़ाग्र पूछता है कि हड्डी का बना हुआ बाड़ाग्र कहाँ से मिला हुआ है, मदहा से मिला है। कहाँ से मिला है, मदहा। मदहा है कहाँ पर, मदहा है यूपी में। किस जिले में पड़ता है, प्रतापगढ़ में मिलता है। इसका उत्खनन किसने करवाया था, लाल बिहारी पांडे सर ने करवाया था। ठीक है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल मिले हैं। अब देखो, 4 मानव कंकाल वाला तो आपको याद हो गया, 4 मानव कंकाल वाला कौन सा है, सराय, नाहर, राय। अब यहां पर क्या पूछा है, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल निकले, ये आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे प्रश्न में 4 मानव कंकाल वाला सराय नहारा है, 3 मानव कंकाल वाला कौन सा है, तो पहला है सराय नहारा है। नहीं, यहाँ पर तो 4 मिले हैं, एक कब्र से कितने मिले हैं, 4। दमदमा की अगर आप बात करते हैं तो दमदमा से मिले हैं 41 मानव कंकाल। कितने मानव कंकाल, 41 मानव कंकाल मिले हैं। अब 41 मानव कंकाल में अगर आप देखेंगे तो 35 में एक एक है। 35 में कितने हैं, एक एक मानव कंकाल है। पांच, पांच जो कब्र हैं उसमें कितने हैं, दो दो हैं। 5 कब्र में दो दो है, तो 35 और 5, 35 और 5 कितना हो गया, 40। और एक में जो है वो 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक में 3 मानव कंकाल मिले हैं, 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है बात। याद रखिएगा, सराय नहराय, सराय नहराय में एक ही कब्र से कितने मिले हैं, 4। वहीं दमदमा की अगर बात करते हैं तो 41 मानव कंकाल मिले हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल हैं पूरे भारत में। लेकिन वहीं पर विंध्य की अगर बात करता है, विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं आपके लेखैया से। तो पूरे विंध्य क्षेत्र में अगर देखेंगे तो लेखैया होगा। वहीं पर अगर पूरे भारत में पूछेगा तो दमदमा बोलिएगा। ठीक है, दमदमा से कितने मिले हैं, 41 मानव कंकाल मिले हैं, और उसमें से एक कब्र में 3 कंकाल को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाड़ाग्र कहाँ से मिला था, मदहा से मिला था। 4 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे, सराय नाहराय मिल से मिले थे। एक साथ 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। दमदमा से कितने मानव कंकाल मिले हैं, 41। 35 में एक एक, 5 में दो दो, और एक में 3। ठीक है बात। अब उसके बाद दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है। दमदमा किससे संबंधित है, दमदमा पूर्व पाषाण काल से नहीं। दमदमा किससे, नव पाषाण काल से नहीं, ताम्र पाषाण काल से नहीं, मध्य पाषाण काल से। और दमदमा के बारे में आपको बता दिया, प्रतापगढ़ जिले में ये स्थित है, 41 मानव कंकाल वाला, 3 3 कंकाल एक साथ मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। इसका आंसर क्या हो गया आपका, मध्य पाषाण काल। ठीक है, टिक लगा दिया है मैंने। फिर उसके बाद विंध्य क्षेत्र में से किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर इन द विंध्य रीजन हैव मोस्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव फाउंड। सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र पूछ रहा है विंध्य क्षेत्र का। तो विंध्य क्षेत्र में मुरैना हिल नहीं, मुरैना हिल कहाँ पर है आपके, मिर्जापुर में है। मिर्जापुर यूपी में है मुरैना पहाड़ी। और इसी के पास बागीखोर भी पड़ता है, मुरैना पहाड़ी के पास ही क्या पड़ता है, बागीखोर। तो मिर्जापुर में ही क्या हो जाएगा, बागीखोर भी हो जाएगा। तो विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक कहाँ से मिले, लेखैया से मिले। कहाँ से मिले, लेखैया से। सर्वाधिक कहाँ से मिले, लेखै। दमदमा से कितने मिले हैं आपके, दमदमा से कितने मिले हैं, 41। दमदमा से कितने मिले, 41। सराय नाहराय से कितने मिले, 11। सराय नाहराय से कितने मिले हैं, 11। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाले स्थल है। अब देखो, कृषि जैसे ही आ गया तो कृषि का मतलब किस काल की हम आ गए हैं, नवपाषाण काल की हम बात करें। जैसे ही कृषि आ गया तो हम किसके में आ गए, नियोलिथिक एज में आ गए। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाले स्थल हैं, मेहरगढ़ नहीं, मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान ये कहाँ पर है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, बलूचिस्तान है। ठीक है बात। और यहां से जो है आपके वीट के, बार्ले के, इनके सबसे पुराने अवशेष, पुराने एविडेंस मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। याद रखिएगा, वीट के, बार्ले के सबसे पुराने उगाने के जो एविडेंस मिले हैं वो बलूचिस्तान के। और ये लगभग कब के मिले हैं, आज से 7000 बीसी का है। कब का है, 7000 बीसी का। अब आते हैं लहुरा देव। लहुरा देव से मिला है ओल्डेस्ट राइस के साक्ष्य, राइस के साक्ष्य। अब देखिए,
राइस के साक्ष्य की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले कोलडीवा था, कोलडीहवा था। कोलडीवा कहाँ पर है? ये भी यूपी में है। किस जिले में पड़ता है? प्रयागराज में, प्रयागराज में। अब देखिए, इसका जो राइस था उसका जो समय था वो लगभग 6000 बीसी का था, 6000 बीसी का था। वहीं लवरा देव से जो चावल प्राप्त हुआ है वो तकरीबन 8000 से 7000 बीसी का है। अब इन तीनों को जरा कंपेयर करिए आप। मेहरगढ़ की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी खेती के साक्ष्य मिले हैं वो कब के मिले हैं? 7000 बीसी के। कोल्डीवा के थे 6000 बीसी के, लौरा देव से 8000 बीसी के। तो अगर पूछा जाए, अगर यूनाइटेड इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, भारत और पाकिस्तान दोनों मिला लेता हूं, तो वहां पर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिला है? प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिला है कृषि का? वो हो गया अब लहुरा देव। अब नया हो चुका है, क्या हो गया? लहुरा देव। लहुरा देव से ओल्डेस्ट राइस के कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरे नंबर पर राइस के कल्टीवेशन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोलडीवा से मिले हैं। वहीं वीट की, गेहूं की और जौ की अगर आप बात करते हैं तो मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो यह सारा समय जो है वो है आपके नियोलिथिक काल का। अच्छा, अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में सबसे पुराने चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो मिला है चाइना में। चाइना में यांग तीसी की यांग नदी है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, जहां पर वहां पर सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं पूरे विश्व के। ठीक है, भारत में सबसे पुराने चावल के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? लहुरा देवा में मिले हैं। वीट के सबसे पुराने साक्ष्य कहां पर मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। उसके बाद कोल्डीबा भी यूपी में है, प्रयागराज। लहुरा देव कहां पर है? लहुरा देव है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जिला है, संत कबीर नगर वहां पर है, संत कबीर नगर में लौरा देव है। कोल्डीवा कहां पर है? प्रयागराज है। मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान, वहां का स्टेट है, पाकिस्तान में। ठीक है बात। चिरांद, चिरांद की अगर आप बात करते हैं तो सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और चिरांद की अगर आप बात करेंगे तो गंगा वैली में जो गंगा नदी की घाटी है उसमें पहला जो आपका नियोलिथिक या फिर नवपाषाणिक स्थल था, गंगा घाटी की मैं बात कर रहा हूं, वो चिरांद है। चिरांद कहां पर है? बिहार में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। टी नरसिंहपुर आपके कर्नाटक में पड़ जाता है, इसकी बात अलग करेंगे। ठीक है बात। तो मेहरगढ़, लहुरा देवा, चिरांद और कोल्डीवा। अगर आपसे पूछता है कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो अब समय हो गया है लहुरा देवा का। मान लीजिए लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं आता तो मेहरगढ़ के साथ चले जाएंगे। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछेगा तो लहुरा देवा जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? लहुरा देवा। लहुरा देवा कहां पर है? संत कबीर नगर में। कोल्डीवा कहां पर है? आपके यूपी में। ठीक है, चिरांद कहां पर है? नियोलिथिक साइट का सबसे पहला स्थल चिरांद है। समझ में आ गई बात? गंगा वैली में, सारण, सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी? अब तब से मैं यही बता रहा हूं, तो कब से खेती आरंभ हुई थी? फूड ग्रेन फर्स्ट नवपाषाण काल से। कब से हुआ था? नवपाषाण काल से। ठीक है बात। और ओल्डेस्ट अगर आपके ऑप्शन में देखो लौरा देवा नहीं आता अभी भी पेपर में, तो आप किसके साथ चले जाएंगे? मेहरगढ़ के साथ चले जाएंगे। मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। गेहूं की, बारले के, इन सब के सबसे पुराने जो एविडेंस मिले हैं वो आपके मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। ठीक है बात। खेती। उसके बाद राग के टीले की बात करते हैं। अब देखिए ये जो राग के टीले हैं ना, ये नवपाषाण की संस्कृति के ही है, परंतु राग के टीले जो हैं वो मिले हैं आपके साउथ इंडिया में। कहां पर मिले हैं? साउथ इंडिया में। माना जाता है, जैसे साउथ इंडिया की बात करें, जैसे नॉर्थ इंडिया में वहां पर खेती आरंभ कर दी गई थी, तो लेकिन साउथ इंडिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पशुपालन पर ज्यादा जोर दिया जाता था। खेती होती थी लेकिन ज्यादा जोर किस पर दिया जाता था? पशुपालन पर दिया जाता था। तो कुछ समय ऐसे आते थे जब यहाँ के लोग, जो साउथ के लोग थे, जैसे कर्नाटक की अगर आप बात करोगे तो कर्नाटक में संगन कल्लू है, पिकली हल है। ठीक है बात। संगन कल्लू है, पिकली हल है। तेलंगाना की बात करोगे उत्तनूर है। तो इस क्षेत्र के जो लोग हुआ, अभी लिखवा दूंगा, परेशान मत होना, अभी नाम सुन लो। संगन कल्लू है, पिकली हल है कर्नाटक में, तेलंगाना में उत्तनूर है। तो यहाँ पर क्या होता था, साल के कुछ समय लकड़ी के बाड़ बना दिए जाते थे। उस लकड़ी के बाड़ में जानवरों को इकट्ठा कर दिया जाता था। वहां पर जानवरों को क्या करते थे? रख देते थे। ठीक बात। और यहाँ पर जो जानवर रहते थे ये गोबर ओबर किया करते थे। फिर जैसे समय बीतता था जानवरों को यहाँ से हटा देते थे, और इस बाढ़ सहित क्या करते थे, यहाँ पर आग लगा दिया करते थे और जानवरों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया करते थे। तो यही जो थे यही बन गए ऐश माउंट्स। क्या बन गए? ऐश माउंट्स बन गए। नवपाषाण काल के ही ये आपके राख के टीले मिले थे, जहां पर जानवर के गोबर और बाकी सारी चीजों को एक साथ जलाया जाता था। तो ये राख के टीले मिले कहां पर? ये मिले आपके साउथ इंडिया में। कहां पर मिले? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कौन कौन सी जगह है? तो तीन जगह अभी याद कर लीजिए आप लोग। पहला है कर्नाटक में, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में है। पहला है संगन कल्लू, संगन कल्लू, यहां से ऐश माउंट्स मिले हैं। ऐश माउंट पूछा जाए किस समय के हैं, तो नवपाषाण काल में। दूसरा है आपका पिकली हल, पिकली हल, पिकली हल। और तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना में है उत्तनूर, तेलंगाना में है,
तेलंगाना में है उतनूर। उतनूर। तेलंगाना में है उतनूर। यहां से क्या मिले हैं आपके? ऐश माउंट्स मिले हुए हैं, राख के टीले मिले हुए हैं, गाय के या फिर जो भी जानवर थे उनके गोबर को एक साथ जला दिया जाता था। और कुछ कुछ आपके विद्वानों का ये मानना है कि इस समय जैसे मकर संक्रांति आती है ना, तो मकर संक्रांति के समय फेस्टिवल के तौर पर ये वहां के गोबर को जलाया किया करते होंगे। ठीक है बात, कुछ विद्वानों का मानना है। अब क्या होता था क्या नहीं होता था वो तो उस समय की बात करते हैं। राग के टीले किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। कहाँ से है? संगन कल्लू है, पिकली हल है, उतनूर है। संगन कल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में। संगल कल्लू किस कहाँ पर है? कर्नाटक में। पिकली हल कहाँ पर है? कर्नाटक में। तेलंगाना में कौन सी जगह है? उतनूर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नवपाषाणकालीन गर्त, अब गर्त में लोग क्यों रहेंगे? गड्ढा खोद करके क्यों रहेंगे? गड्ढा खोद के लोग क्यों रहेंगे? गड्ढा खोद के उस क्षेत्र में रहा जाएगा। देखो याद करने का तरीका है। वैसे अगर यूपी में देखोगे तो वहां पर भी गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। चाहे चौपानी मांडो की बात करोगे, मादाह की बात करोगे, वहां पर भी गर्त आवास मिले। लेकिन याद करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, कहाँ पर रहेंगे? जहां पर ठंडी ज्यादा रहेगी तो वहाँ गड्ढा खोद के अंदर की तरफ रहेंगे। ठंडी कहाँ रहेगी? जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो जम्मू एंड कश्मीर के दो क्षेत्र हैं। पहला है बुर्जहोम और दूसरा है गुफकराल। बुर्जहोम बुर्ज की जो आपके पेड़ होते हैं उसके लिए फेमस है। गुफकराल का मतलब होता है कुमार की गुफा। गुफकराल का मतलब होता है कुमार की गुफा। यहाँ से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है बात। फिर उसके बाद हड्डी के बने हुए औजार मिले हुए हैं। ठीक है बात। प्लस मानव के साथ जो कुत्ते को दफनाने का प्रणाम मिला वो प्रमाण मिला है वो बुर्जहोम से मिला है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है बुर्ज होम में। ठीक है बात। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला हुआ है। तो गर्त निवासों के साक्ष्य कहाँ पर मिलेंगे आपके? पहला और दूसरा में। ठीक है बात। अच्छा, कुचाई कहाँ पर है? कुचाई है उड़ीसा में। कुचाई कहाँ पर है? उड़ीसा में। महगड़ा कहाँ पर है? महगड़ा है आपके यूपी में। महगड़ा कहाँ पर है? यूपी में। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखेंगे तो आंसर इसका क्या निकलता है? वन और टू निकलता है। ठीक है। अगर पूछा जाए ये है किस नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। बुर्जहोम और गुरकराल दोनों है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। ठीक है बात। अच्छा, कुचाई क्या है? उड़ीसा में है, नियोलिथिक साइट है। महगड़ा कहाँ पर है? यूपी में है। ये भी नियोलिथिक साइट है। ये भी कैसी साइट है आपकी? नियोलिथिक साइट है। यहाँ से भी चावल के अवशेष मिले हैं। लेकिन ये चावल जो है वो 2000 बीसी के हैं। कहाँ पर हैं? 2000 बीसी के हैं। ये बहुत बाद के राइस के उत्पादन की यहाँ पर बात होती है। वैसे अगर देखोगे तो सबसे पुराना कहाँ पर है? चावल का सबसे पुराना उत्पादन कहाँ पर हुआ है? लौरा देव में। उसके बाद कहाँ पर है? आपके कोल्डीवा। चलिए, आज के साथ यहाँ पर लेक्चर का ये समाप्ति करता हूँ। इतने क्वेश्चंस आप लोग दिमाग में रखिएगा, जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई उसको भी दिमाग में रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें प्रदान करूं। जितना मैं करवा दे रहा हूं उसको दिमाग में बैठाते चलिए, देखिएगा आपके लिए कितना आसान हो जाती हैं सारी चीजें। सब चीजें बहुत ही ईजी हो जाएंगी, बस आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहें। ठीक है बात। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।